Hello student, good morning. Today I will going to teach you question number 12 of exercise 2.2 and the chapter is second polynomial. Question number 12 देखो. Let R1 and R2 be the reminders when the polynomial kx cube plus 3x square minus 14x plus 5 and x cube minus 5x square plus kx plus 12 are divided by x plus 3 and x minus 3, x minus 2 respectively. If the R1 minus R2 equal to 16 then find the value of k. तो आपको वैल्यू निकालनी है k की. ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूं कि क्वेश्चन आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं. R1 और R2 रिमाइंडर किसके हैं. R1 तो इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर है और R2 आपका इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर है. ठीक है, डिवाइडेड बाई x प्लस 3. ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो x प्लस 3 से डिवाइड हो रही है और ये जो सेकंड वाली जो पोलिनोमियल है वो x माइनस 2 से आपकी डिवाइड हो रही है ना. फर्स्ट वाली पोलिनोमियल x प्लस 3 से डिवाइड हो रही है और सेकंड वाली जो पोलिनोमियल x माइनस 2 से डिवाइड हो रही है. ठीक है, इफ द R1 माइनस R2 इक्वल टू 16, एक आपको कंडीशन दे रखी है कि अगर R1 माइनस R2 की वैल्यू अगर 16 हो तब आपको जो वैल्यू है किसकी फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो देखो अगर R1 इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर है और R2 आपका इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर है, अगर हम x प्लस 3 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब अगर हम x इक्वल टू माइनस 3, ये gx की वैल्यू ना, ये gx इक्वल टू x प्लस 3 है, अगर gx इक्वल टू x प्लस 3 एंड x इक्वल टू माइनस 3 इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ k निकलेगी वो आपका R1 होगा. ठीक है, वो कौन सा होगा, वो आपका R1 होगा. और x माइनस 2 मतलब x इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास वो क्या होगा, R2 होगा, क्योंकि हम ये पुट करके हम रिमाइंडर निकालते हैं. ठीक है, जनरली हम रिमाइंडर निकालते हैं इसका. ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट से कर लो. आपके पास पोलिनोमियल दे रखी है px इक्वल टू आपके पास है kx क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 5 आपको दे रखा है और gx आपको कितना दे रखा है, gx इक्वल टू आपको x प्लस 3 दे रखा है. तो यहाँ पे लिखेंगे लेट gx इक्वल टू 0 देन x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 3. x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3 आ गई. ठीक है, अब इस माइनस 3 इसमें पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन px. x की जो वैल्यू हम px में पुट करने वाले हैं, देखो px में जैसे पुट करेंगे तो p माइनस 3 इक्वल टू के एक्स क्यूब है तो ये हो गया k इंटू माइनस 3 का क्यूब और प्लस 3 इंटू माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 14 इंटू माइनस 3 और प्लस का 5. ठीक है, ये आ गया. इसको सोल्व करेंगे. अब देखो हम यहाँ से क्या निकालने वाले हैं, रिमाइंडर निकालने वाले हैं और इस पोलिनोमियल का हमको रिमाइंडर कितना दे रखा है, R1 हमको दे रखा है, तो हम इसको R1 ही मान लेते हैं कि R1 हम निकाल रहे हैं. ठीक है, ये R1 हम निकाल रहे हैं. तो देखो अब k इंटू माइनस 3 की पावर 3 है. माइनस 3 की पावर 3 का मतलब होता है कि माइनस 3 को आपको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, देखो माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस. ठीक है, तो ये हो गया माइनस 3 इंटू 3 हो गया आपका 9 3 जाएगा 27 और k भी आएगा ना, क्योंकि k से हमको भी मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का 27 k हो गया. ठीक है, प्लस का देखो अब 3 को एक बार छोड़ दो, माइनस 3 की पावर कितनी है, 2 है, तो माइनस 3 को हमको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो माइनस 3 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस. ठीक है, और 3 3 जा 9 और प्लस आ गया तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 हो गया, क्योंकि एक 3 और है ना, एक 3 और भी है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. और अब देखो 14 को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम साइन का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया. और 14 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा कितना हो गया, 42 हो गया. ठीक है, 14 3 जा 42 और ये प्लस का 5. ठीक है, ये हो गया आपका. देखो R1 इक्वल टू माइनस का 27 के प्लस का 27 प्लस 42 और
प्लस का 5 हो गया। आगे बात समझ में आपको। अब इसको हम क्या करेंगे, सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, सबको हम कर देते हैं प्लस। तो प्लस करने पर देखो क्या होगा, ये हो गया माइनस का 27 के और प्लस का 27 प्लस का 45 प्लस का 5, तो ये हो गया 27 प्लस 42 प्लस 5 कितना हो गया 47, तो ये हो गया 47, तो 7 7 14 4 2 6 1 7 74 हो गया। तो ये हो गया आपका प्लस का 74। ठीक है, प्लस का 74 हो गया। तो ये आपका जो रिमाइंडर है R1 है, अभी R1 निकला है। अभी हम दूसरा सेकंड वाला निकालेंगे। तो सेकंड वाला निकालने को देखो, ये हो गया आपका R2। अब केस नंबर सेकंड लेंगे हम, क्या लेंगे, केस नंबर सेकंड। तो केस नंबर सेकंड में देखो, अब इस बार हम QX मानेंगे इसको। ठीक है, ये आपकी QX है, क्या दे रखी है, x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस KX प्लस 12 है। इसको PX माना, इसको QX माना है। ठीक है, और इसका GX क्या है, x माइनस 2, इसका GX x माइनस 2 है। तो GX इक्वल टू x माइनस 2, यहाँ पे कर लो लेट GX इक्वल टू 0, देन GX इक्वल टू 0, देन x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2। x इक्वल टू हमको 2 पुट करना है। तो यहाँ पे लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ x इन QX में हमको पुट करना है। ठीक है, x इक्वल टू 2 पुट करो। देखो अब QX इक्वल टू क्या हो जाएगा, QX इक्वल टू हो गया 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस K इंटू 2 और प्लस का 12। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ तक करने के बाद देखो, अब QX जो हम निकाल रहे हैं यहाँ से, वो हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं। तो रिमाइंडर कितना मानना है इसमें, R2 इसको मानना है। तो हमने इसको R2 मान लिया। R2 इक्वल टू, अब देखो 2 की पावर 3 है, तो कहने का मतलब 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो उसको एक बार ओपन कर लो 3 टाइम्स। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, माइनस 5 इंटू 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इसमें, 2 टाइम्स, 2 इंटू 2। ठीक है, प्लस K इंटू 2 कितना हो, 2K और प्लस का 12। आगे बात समझ में। देन R2 इक्वल टू कितना हो गया, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, और माइनस 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 हो गया। 5 2 जा 10 10 2 जा 20 और प्लस का 2K और प्लस का 12 है। ठीक है, ये R2 इक्वल टू, देखो 8 माइनस 20 कितना होता है, 8 माइनस 20 होता है आपका माइनस का 12 है। क्योंकि देखो 20 में से अगर 8 सेपरेट करेंगे तो 12 आएगा, और प्लस होगा या माइनस होगा, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का 12 होगा। तो ये माइनस का 12 हो गया, माइनस का 12 प्लस का 2K प्लस का 12 है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर माइनस का 12 है और यहाँ पे प्लस का 12 है, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसका जो दोनों का जो रिजल्ट है ये तो 0 आ गया। अब R2 इक्वल टू रिमेनिंग क्या बच गया, 2K बच गया। ठीक है, क्या बच गया, 2K बच गया है ना। तो इसमें आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2K आ रहा है। इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, माइनस का 27K और प्लस का 74, ये दोनों रिमाइंडर आ रहे हैं। अब हमको कंडीशन क्या दे रखी है, देखो कंडीशन ये दे रखी है कि R1 माइनस R2 इक्वल टू 16 आपको दे रखा है, R1 माइनस R2 इक्वल टू 16 दे रखा है। तो इसमें आप क्या करोगे, R1 और R2 की वैल्यू रख दोगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी, आपके पास K की वैल्यू निकल जाएगी। देखो इसमें यहाँ तक हम ये ऊपर वाला रफ कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। देखो अब इफ R1 माइनस R2 इक्वल टू 16, देन पुट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन अबव इक्वेशन। ठीक है, अबव इक्वेशन में आप पुट कर दो। ठीक है, जो अब R1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 27K प्लस का 74, तो ये हो गया आपका माइनस का 27K प्लस का 74, माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, 2K है, तो इसमें 2K पुट कर दो इक्वल टू 16 कर दो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो माइनस का 27 और माइनस का 2, माइनस का 27K और माइनस का 2K कितना होता है, माइनस माइनस प्लस और प्लस, तो ये हो गया माइनस का 29K, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो डिजिट है वो आपकी बिगर है, जिसका साइन आपका -20 आएगा। ठीक है, -20K प्लस
इक्वल टू 16 माइनस ये 74 प्लस का इधर और इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो वापस से प्लस माइनस माइनस होता है, तो 74 में से अगर हम 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये हो गया 14 में 6 गया 8 और 6 में से 1 गया 5, तो ये आ गया आपका माइनस का 29 के और माइनस का 15 आ गया। ठीक है, माइनस का 29 के और माइनस का 15, माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट, दोनों तरफ अगर माइनस है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 29 के इक्वल टू 15 58, देन के इक्वल टू 58/29, 58/29। अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे 29 का तो कितना जाएगा, कितनी बार 2 टाइम्स जाएगा, तो हमारे पास जो के की वैल्यू निकल के जो आई है वो 2 निकल के आई है। कितनी निकल के आई है, 2 निकल के आई है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर मैंने 12 बता दिया है और नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।